हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज़ के इस छोटे से वीडियो में। और हमारे साथ में हैं ब्रजेश सर, जो ये जो आपने सुजुकी ज़ेन 1996 का मॉडल है, ये भी आपने देखी और इसको हम जो कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में, सर उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं और सर की हिम्मत की दाद देता हूं कि पहली बार कोई इंक्वायरी से लेके तो कन्वर्जन शुरुआत होने तक हमारे साथ में है। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारे शो में। थैंक यू। हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो सर मेरे 2-3-4 सवाल हैं आपसे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप इस गाड़ी को ही क्यों करवाना चाह रहे हैं, जबकि आपके पास में एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि आप 20-30-40 हज़ार की कोई दूसरी 800 या कोई दूसरी गाड़ी लेते और उसको कन्वर्ट करवा सकते थे, बट ज़ेन ही क्यों, जबकि ये आपकी बिल्कुल वेल मेंटेन और बहुत बढ़िया तरीके से चलती हुई गाड़ी है। थोड़ा तो एक ये है कि इकोलॉजिकल इशू है। मैं चाहता था कि मैं पेट्रोल गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी में आऊं, तो जो भी सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम हो कि मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट जितना कम कर सकूं उतना करूं। बहुत बढ़िया। जहां तक बात है इस गाड़ी की, इस गाड़ी से इमोशनल अटैचमेंट है। 96-7 का मॉडल है, तब की खरीदी हुई गाड़ी है। इस गाड़ी से मेरी बिटिया ने अपना कॉलेज किया था दिल्ली में, श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज में। उस टाइम पे उन्होंने इसे उपयोग किया था। अब तो उनका कॉलेज ख़त्म हो गया, उन्होंने दूसरी गाड़ियाँ ले ली। पर इस गाड़ी से मुझे वो अटैचमेंट था कि बेटी ने यूज़ की है, इसलिए इसे बना के अच्छे से, ये बहुत बुरी हालत में आई थी दिल्ली से। तो दिल्ली से जब आई तब मैंने इसे डेंट पेंट कराना, पूरा मेंटेन कराना, सब कुछ कराने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है तो इसी गाड़ी को क्यों नहीं बनाऊं जो मेरे नाम पे ही है, कोई दूसरी गाड़ी क्यों खरीदने जाऊं। जी, ये बात तो मुझे बड़ी ऑब्वियस लग रही थी कि गाड़ी के साथ में जब इमोशनल अटैचमेंट होता है तभी व्यक्ति उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करता है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में आप इस गाड़ी को बनवा रहे हैं, उसमें आपने हायर स्पीड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, माइलेज को कम दी है, ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा उपयोग नहीं है। अच्छा। गाड़ी का उपयोग लोकल में ही है और मुझे इसे शेड्यूल में रखना है। अच्छा अच्छा। जहाँ मैं क्लब जाता हूँ या आसपास के गांव में 10-20 किलोमीटर जाता हूँ, इससे ज़्यादा उपयोग नहीं है। इससे ज़्यादा अगर मुझे जाना है तो मेरे पास दूसरी गाड़ियाँ हैं, मैं उन्हें लेके चला जाऊँगा जो इनकम्बेंशन इंजन में है। इलेक्ट्रिक इंजन में मुझे लोकल यूज़ के लिए चाहिए और 10-20 किलोमीटर जब जाऊँ तो मुझे स्पीड कम ना हो। बिल्कुल। आदत है थोड़ा तेज चलने की और उस वक्त ये हैंडीकैप में महसूस हो कि नहीं, गाड़ी हमारी भाग नहीं पा रही है। सही बात है। ये एक बहुत ही रैशनल जवाब भी था दोस्तों कि अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और फिर कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि जब इलेक्ट्रिक है तो सारा यूज़ इसी का करना है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर अपन चाहें तो लोकल के लिए, जैसे सर ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि लोकल के लिए सर इस गाड़ी का यूज़ करेंगे, और जब कहीं लंबा जाना होगा तो उनके लिए ऑब्वियसली पेट्रोल गाड़ी उनके पास में है ही। बहुत ही सटीक जवाब और बहुत ही जीनियन रिप्लाई सर ने दिया। दोस्तों हमारे साथ में सर इस पूरी कन्वर्जन सीरीज़ में साथ में बने रहेंगे और बीच बीच में सर के एक्सपर्ट कमेंट भी आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। इस वीडियो को हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे और पहले वीडियो में हम इस गाड़ी के इंजन को डिस्माउंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस गाड़ी हमारे गैराज में आ चुकी है। ये रहा इसका इंजन। सबसे पहले हमें किसी भी पेट्रोल गाड़ी को जब हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला जो बेसिक काम होता है वो होता है इसका जो गैसोलीन इंजन है या जो पेट्रोल इंजन है या जो डीजल इंजन है उसको डिसमाउंट करना, एक्सेप्ट गियरबॉक्स, क्योंकि गियरबॉक्स के साथ में इसका जो डिफरेंशियल है वो जुड़ा होता है और डिफरेंशियल के साथ में भी हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे।
इसीलिए गियर बॉक्स के अलावा जो जो सामान है वो हमें निकाल लेना है। क्योंकि इस गाड़ी में एयर कंडीशनर सिस्टम भी लगा हुआ है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंजन के अलावा जो इसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर को हम वहीं के वहीं खोल के अलग कर दें, जिससे कि उसकी गैस लीकेज ना हो। कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इंजन इसका इतना बड़ा है कि उसको निकालने के लिए जो कंप्रेसर वाला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, तो उसका हमें भी ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पावर पॉइंट है, बैटरी को निकालना है, जो जितने भी एडिशनल चैम्बर्स हैं ये सब चीज़ों को निकालना है, रेडिएटर को निकालना है। रेडिएटर से पहले इसका जो कूलेंट है उसको खाली करना है। तो ये जो भी एक्सीडेंट जो फैलने वाली चीज़ें उन सबको हमें पहले से निकाल के अलग से रख लेना है। उसके बाद में हम इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा अलग करेंगे, और उसके बाद में जो इंजन में लगे हुए एसेसरीज़ हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, इसका कार्बोरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर पंप लगा होगा, नोज़ल वगैरह, ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से इंजन एक बहुत बड़ा दिखता है, इंजन में पूरी भरी हुई दिखती है, उन सब चीज़ों को हम धीमे धीमे करके अलग करेंगे। अल्टरनेटर निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें अलग करने से इंजन मोटे तौर पे छोटा सा रह जाएगा और हमें निकालने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैटरी को खोल लेते हैं। चलिए ना, मैं शुरुआत कर देता हूँ। तो शुरुआत सर ने ही कर दी है। सबसे पहले जो रेडिएटर का जो कूलेंट ओवर फ्लो चैम्बर जो है वो निकाल दिया गया है, और थोड़ी गर्म गाड़ी होगी, थोड़ा रुकिएगा। जरा सा फेंके सही बात। कूलिंग हो जाए, हीट निकल जाए। रेडिएटर में पानी है, और इसमें नीचे की तरफ से एक पॉइंट होता है जिससे कि हम पूरा रेडिएटर का पानी एक साथ निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो हम गाड़ी को 2 मिनट के लिए चालू करेंगे तो सारा पानी एक बार में निकल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस रेडिएटर का ये वाला पाइप हमने निकाल दिया है। अब एक बार चालू करेंगे, ये देखिए पानी काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। भैया सर बंद कीजिए, बंद कीजिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अपन भूल गए थे, अपन ने ओवर पाइप। तो हार्डली 10 सेकंड में पूरा जो रेडिएटर का पानी है दोस्तों खाली हो चुका है। अब हम रेडिएटर को निकाल लेते हैं सावधानी से। नहीं सुनी भाई साहब। तो यहाँ से दोस्तों ये हमने निकाला एयर फिल्टर इसका, और ये कंट्रोल पाइप। उसमें भी एक 800 पड़ी है ना, खोल लेना उसको भी, इलेक्ट्रिक बना लेना। पेट्रोल नहीं लगेगा। आगे ठीक है। फैन के वायर निकाल दिए। बस ये वाला एरिया पूरा हमारा क्लीन हो गया है। अब ये जो रेडिएटर है ये एसी का है, इसको हमें छेड़ना नहीं है। अब यहाँ से सीधे से डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लेते हैं। उससे पहले इसकी सभी कॉइल, सुन लो ये 2 नट, या डायरेक्ट इसको यहीं से खोलो। वहीं से फाउंडेशन से।
नहीं नहीं ठीक है। ऑयल काम करते हैं, पानी देख लो उसका। ऑयल भी निकाल लेते हैं इसका। इंजन ऑयल इंजन ऑयल के लिए तो इसको निकालते से थोड़ा सा ऑयल बह गया था, तो अभी हम सीधे इंजन ऑयल निकाल लेते हैं इसका। तो इस रेडिएटर वगैरह हमने निकाल लिया है। रेडिएटर के बाद में इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो भी अलग कर लिया है। अब हम यहाँ से इसका जो CDI है या फिर जो EST है उसको निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद वैक्यूम मॉड्यूलेटर भी खोल लेंगे और धीमे धीमे करके फिर इसका जो एयर इनटेक सिस्टम है, कार्बोरेटर, फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इस तरीके से करके हमको इंजन को पूरी तरीके से नेकेट कर देना है ताकि निकालना आसान हो जाए। फुल ऑफ उसपे हाँ, एक लॉक करवाइए उसके बाद हाँ हाँ ये वाला तेरा को छोड़ हाँ ये हेडलाइट से संबंधित हाँ ये नहीं, ये और ये सब है। इलेक्ट्रिकल नहीं होता ये तो तो वैसे मारुति जैन के EV कन्वर्जन में अभी तक हमने इंजन पे से बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी गायब कर दी हैं और अब धीमे धीमे इंजन पे जो है खाली होती जा रही है। अभी फ़िलहाल हमारी टीम जो है वो टैपेट कवर के बाद में जो हेड कवर होता है उसको निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि इंजन को नीचे से अलग करने के लिए हमको गाड़ी को ऊपर उठाना पड़ता है और अभी फ़िलहाल हमारे पास में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें हमारे पास में जो क्रेन है वो नहीं है। इस कारण से हम लोग इंजन के मैक्सिमम पार्ट्स को डिसमेंटल कर रहे हैं ताकि आसानी से इंजन को बाहर निकाला जा सके। तो ये भी पूरा सिनेरियो है। बैटरी एज इट इज़ है क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं बाकी सारी ऐसी चीज़ को ऑपरेट करने में। हालांकि इसमें एक 20 एम्पियर का हम DC to DC कन्वर्टर लगाएंगे। जैसे ही आप गाड़ी चालू करेंगे तो 20 एम्पियर का कन्वर्टर चालू हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी LED लग जाए तो 90-100 वाट बल्ब के लोड के बजाय केवल 35-35 वाट का लोड आएगा। तो आपके पास भी अगर कुछ सलाह है, आप इस काम को आसान बनाने के लिए कुछ सुझाव या मशवरा देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो हमारी अगली गाड़ी के कन्वर्जन में काम आएगा। तो गाइस जैन के EV कन्वर्जन में अभी तक पहले दिन में हमने इसके इंजन के जो मैक्सिमम पार्ट्स थे उन सबको अलग कर लिया है। हेड, मेन और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब हमारे पास में जो मेन काम है वो इसकी ये जो इनलाइन इंजन असेंबली है इसको बाहर निकालना है और इसके साथ में अब इसके पेट्रोल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, पेट्रोल टैंक और पेट्रोल के हॉस पाइप, ये सारी चीज़ें भी हमको अलग करना है ताकि हम पेट्रोल टैंक की जगह पर बैटरी की कुछ यूनिट्स बैठा सकें। शंकर भैया बता दीजिएगा कुछ हो तो ना, मतलब यही है सब लोग, इंजन निकालने के अलावा बाकी सारा काम कर लेंगे हम लोग। बहुत शानदार। अरे थोड़ा बहुत तक अब मेरे को तो बस जो मेन इंजन है वो यहाँ से निकल गया है, लेकिन ये गियर बॉक्स कुछ इस तरीके से अभी अपनी जगह पे आ गया। इसको वापस से अपने को लगाना होगा, पर अब देखते हैं कि इसकी जो माउंटिंग है वो किस तरीके से बनेगी। तो वैसे इंजन को प्रॉपर तरीके से डिसमाउंट कर लिया है हमने और साथ ही साथ गियर बॉक्स को उसी में छोड़ दिया है। अभी इसकी माउंटिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये रहा इंजन। इंजन के साथ ही साथ हमने इसका जो साइलेंसर है इसको भी अलग कर दिया है। ये देखिए अब साइलेंसर, और साइलेंसर का जो पिछला हिस्सा है वो वहाँ पड़ा हुआ है। इसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। ये देखिए, इसको निकालने के लिए गाड़ी को लगभग 3 से 4 फीट ऊपर उठाना पड़ा था, तब जाके हुआ था। इसके अलावा जो इसका पेट्रोल टैंक है इसको भी हमने निकाल दिया है।
और अभी इसमें पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, और लेकिन इसके और साइलेंसर के निकालने से इंजन जो गाड़ी है उसके नीचे की तरफ एक बहुत लंबी जिसको कि कहें कि एक हमको पार्ट मिला है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा हम इसको बैटरी में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें निकालने के बाद में अब हमारा जो काम होता है वो ये है कि सबसे पहले हम जो इसका गियर बॉक्स है उसको इसकी फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से लगा लें। तो हमने इसका एक हिस्सा इंजन में से काट के इसको यहाँ पे जोड़ दिया है, लेकिन अब बात ये है कि ये जो है फाउंडेशन टूटा हुआ है, तो पहले हमें इसका नया फाउंडेशन लाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पीछे का एक फाउंडेशन था वो भी टूट चुका है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले हमें उसको जोड़ना होगा। अब वो वेल्डिंग से जोड़ना है या गैस वेल्डिंग से, जैसे भी हमें जोड़ना है उसको हमें वापस से जोड़ना होगा, तब जाके हमारा गियर बॉक्स 2 फाउंडेशन पर स्टेबल रहेगा। उसके अलावा जो बाकी ऑक्सिलरी फाउंडेशन है उनको हम अपने सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मोटर के माउंट होने के बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 3 या 4 फाउंडेशन मोटर और गियर बॉक्स के होने चाहिए। अब आइए इसका जो गियर बॉक्स का फाउंडेशन है उसको पहले वेल्ड करते हैं और फिर इसके ऊपर काम करेंगे।